नागरमल मोदी सेवा सदन के जमीन अतिक्रमण हटाने के टाउन सीओ के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश को निरस्त करते हुए फिर से आदेश देने का निर्देश दिया है। बुधवार को जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में सुनवाई हुई। सेवा सदन की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट को बताया कि टाउन सीओ ने बिना सुनवाई किए ही आदेश पास किया है। ये नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। नियमों का पालन नहीं किया गया है। नोटिस के बाद सुनवाई के लिए और पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और बिना पक्ष सुने ही आदेश दे दिया गया है। टाउन सीओ की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नोटिस का जवाब तय समय पर नहीं दिए जाने के बाद निगम ने ये कार्रवाई की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने टाउन सीओ के आदेश को निरस्त करते हुए फिर से इस मामले की सुनवाई कर उचित आदेश पास करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश से सेवा सदन को बड़ी राहत मिली है। सेवा सदन पर आरोप है कि 10 डेसिमल जमीन अवैध तरीके से अतिक्रमण किए हुए हैं और इसी को लेकर टाउन सीओ ने नोटिस जारी किया था और इसी आदेश के खिलाफ सेवा सदन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंकुर का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, ये आदेश निगम ने दिया था कि अगर अतिक्रमित की गई है कहीं भी जमीन तो सिर्फ ये नागरमल मोदी सेवा सदन की ही बात नहीं थी, कई और भवन भी थे जिन्हें तोड़ने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी सेवा सदन की तरफ से और देखिए अब नया आदेश आया है, उस आदेश को रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से झारखंड हाई कोर्ट में नागरमल मोदी सेवा सदन में अतिक्रमण हटाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई थी, ऐसे में नागरमल मोदी सेवा सदन को काफी बड़ी राहत मिली है हाई कोर्ट से। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में ये सुनवाई हुई है और कल के सुनवाई में ये स्पष्ट कहा गया है सेवा सदन की ओर से कि जो आदेश दिया गया था टाउन सीओ और रांची नगर निगम की तरफ से वो बिना ही जो है किसी से राय मशवरा लिए और बिना ही कोई नोटिस दिए जो है ये आदेश दिया, जिसके बाद जो है कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए ये आदेश दिया गया है कि एक उचित जो है निर्देश देने के बाद जो है टाउन सीओ को कहा गया है कि एक उचित जो है निर्देश दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि ये नागरमल मोदी सेवा सदन के 10 डिसमिल अतिक्रमण का आरोप जो है वो लगा हुआ था। साथ ही साथ नगर निगम के साथ साथ 45 भवन ऐसे थे जिन्हें नगर निगम ने नोटिस दिया था, लेकिन फिलहाल सेवा सदन की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सेवा सदन को काफी बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नगर सीओ और नगर निगम को जो है फटकार लगाते हुए कहा है कि एक उचित आदेश जो है वो फिर से देने का काम करे और जिसके बाद जो है नागरमल सेवा सदन को काफी बड़ी राहत जो है मिली है। आरती, ये नया आदेश जो आया है अंकुर, उसके मुताबिक क्या उसके ये जांच भी कराई जानी है कि अतिक्रमण जितने जो 10 डिसमिल जमीन की बात कही जा रही है उसका अतिक्रमण हुआ है, तो क्या इसकी जांच होगी, उसके बाद नया आदेश दिया जाएगा या फिर नए सिरे से निगम को आदेश दिए जाने का एक तरफा आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया है? बिल्कुल आरती, मैं आपको बता दूं कि सेवा सदन की ओर से ये पक्ष रखा गया था कि सेवा सदन के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है वो नेचुरल जस्टिस नहीं है। वो जो टाउन सीओ ने रद्द करने की जो आदेश दिया था वो नेचुरल जस्टिस नहीं है, जिसके कोर्ट ने फटकार लगाई और कोर्ट ने कहा कि एक उचित आदेश जो है वो टाउन सीओ और रांची नगर निगम जो है वो दोबारा से दे। अब देखना ये होगा कि रांची नगर निगम और टाउन सीओ क्या आदेश देते हैं। ऐसे में हाई कोर्ट ने ये कहा था कि बिल्डिंग को रद्द कर देना, बिल्डिंग को सील कर देना, ये नेचुरल जस्टिस नहीं है, जिसके बाद वो फिर से जो रांची नगर निगम की टीम है और टाउन सीओ है उनको आदेश देना है। अब देखना ये होगा कि रांची नगर निगम और टाउन सीओ फिर से क्या आदेश देते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रांची सेवा सदन कोई बड़ा आपको बताएं कि एक बड़ा आदेश आया था निगम की तरफ से कि तोड़ दिया जाएगा जो अतिक्रमित वहां पर जमीन पर जो निर्माण है उसे बिल्डिंग सील करने का आदेश दिया गया था, लेकिन सेवा सदन की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसमें यह कहा गया था कि ये नेचुरल जस्टिस नहीं है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की, आदेश जारी किया कि निगम के आदेश को रद्द कर दिया गया है। अब ये भवन नहीं तोड़ा जाएगा और ना ही बिल्डिंग सील की जाएगी।